सफ़ेद दाग, कहने को ये जानलेवा नहीं होता या कोई बहुत ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन ये इमोशनली, सोशली और फिजिकली इंसान के दिमाग में बहुत इम्पैक्ट डालता है। सफ़ेद दाग हो तो रहा है, हो सकता है ये आपको कोई हार्म ना पहुंचाए, आपके कोई ऑर्गन्स को खराब ना करे, लाइफ पे कोई बात ना आए, लेकिन जब आप 10 लोगों में उठ रहे बैठ रहे हैं, बाहर सोशली प्रेजेंट हो रहे हैं, या आपको लग रहा है लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, या मैं लोगों से अब नॉर्मल हो गया हूँ या हो गई हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मुझे कोई बीमारी हो रही है, तो ये आपको मेंटली, सोशली, फिजिकली बहुत इफेक्ट कर सकता है। ऐसे में ऑब्वियसली आपको लगता है कि बीमारी बस जैसे तैसे ठीक हो जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताने वाली हूँ कि सफ़ेद दाग अगर आपको होने शुरू हुए हैं तो आपको कैसे उनसे लड़ना है और क्या मैनेजमेंट फॉलो करना है। सबसे पहले तो सफ़ेद दाग जब होना शुरू हुआ है तो आप कोशिश करिए कि बढ़े ना, क्योंकि अगर एक बार में मोर देन 70%, 60% बॉडी जब इफेक्ट होने लग जाती है तो उसको कंट्रोल करना या पूरी बॉडी का कलर करना, पिगमेंटेशन को हराना बहुत ही टास्क हो जाता है डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। और आप जो रेजीम्स होते हैं, शायद क्रीम लगाना, दवाई खाना, वो सालों साल फॉलो आप नहीं कर पाते हैं, आप खुद ही इरिटेट हो जाते हैं। तो ऐसे में जब शुरुआत हो रही है, अगर 1-2 पैच ही आना शुरू हुआ है तो आप मेक श्योर करें कि आप यहीं इसको बढ़ने से रोक लें। अब बढ़ने से कैसे रोकेंगे? सबसे नंबर 1 जो चीज़ चाहिए हमें वो है ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट। आपको ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जो आपके पहले सफ़ेद दाग को बढ़ने से रोके, ताकि जितना है ये उतना ही रहे और बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड आउट ना हो। नंबर 2 ऑब्वियसली आपका लाइफस्टाइल में आपका डाइट भी आता है, आपका स्ट्रेस लेवल भी आता है, आप कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या मेंटल आपका स्टेबिलिटी है, वो डिपेंड करता है। एंड नंबर 3 ऑब्वियसली कुछ ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होना जिनको पूरा करते ही हम इनको बढ़ने से रोक सकते हैं। नाउ ट्रीटमेंट, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है या कोई भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप यही बोलूंगी कि आप कोई भी स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट ना लीजिए। आप ऐसा ट्रीटमेंट लीजिए जो आपके मेलानिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करे, मेलानोसाइट्स का फंक्शन इन्हांस करे और नेचुरल तरीके से आपका जो कलर है, वो जो नेचुरल कलर है वो बने। तो उसके लिए आप ऑल्टरनेट पैथीज जैसे आयुर्वेदा, होम्योपैथी चूज कर सकते हैं, आप हमारा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि आपके और ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स इम्पैक्टेड ना हो और आपका जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ये क्रिएट हो रहा है आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस करे, ताकि बॉडी खुद को पहचाने, खुद की रक्षा करे, ना कि उसके अगेंस्ट अटैक करे। नंबर 2 इज डाइट में आप जितना भी जंक फूड है, प्रोसेस फूड है, एनिमल प्रोटीन है, अल्कोहल है, खट्टी चीज़ें हैं या टोबैको इनटेक है, स्मोकिंग है, जितने भी बेवरेजेस आप पीते हैं, सोडा, कोल्ड ड्रिंक और बाहर का जितना भी खाना है, फ्रोज़न खाना है, वो आप रोक दें और आप घर का बना दाल, रोटी, सब्जी, चावल ही खाइए। नेक्स्ट आता है इसमें स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी। अब जैसा मैंने बताया कि ये बीमारी मेंटली, सोशली, फिजिकली इफेक्ट करती है और ज़्यादा ये मेंटली और सोशली करती है, तो आपको सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस लानी बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सेप्ट करें कि यस मुझे ये बीमारी हो गई है या मुझे सफ़ेद दाग हो रहा है और मुझे लोग क्या बोलते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग मेरे बारे में भी कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो आप जब ये फ़र्क पड़ाना छोड़ देंगे, लोगों की परवाह करना छोड़ देंगे और अपने आप को एक्सेप्ट करके कॉन्फिडेंटली 10 लोगों में प्रेजेंट करेंगे या 100 लोगों में प्रेजेंट करेंगे और आपको जब इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो औरों को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपका रिकवरी रेट बहुत बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आप कुछ योगा, कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी डालें जिससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा चलता रहे और जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो आपके शरीर को लगे और एक हैप्पी हार्मोन निकलता रहे जिससे आप खुश फील करें और लाइट फील करें। एंड ऑब्वियसली स्लीप आप प्रॉपर लें और लोगों की बातों में ना आए। तो अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो आप अपने सफ़ेद दाग को फैलने से रोक सकते हैं और अपने सफ़ेद दाग को ठीक भी कर सकते हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझसे मिलने आइए, नीचे दिए गए नंबर पर आप इमेजेस भेजिए, कॉल करिए और एक सही इलाज पाइए। थैंक यू एंड टेक केयर।